एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड ट्रैवल विद राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आज का वीडियो होने वाला है कंप्लीट साउथ इंडियन फूड, जो कि है इडली, डोसा और सांभर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्लीट टिप्स और ट्रिक्स के साथ कैसे आप परफेक्ट घर पर ही इडली डोसा का बैटर, इडली डोसा और सांभर बना सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरे हस्बैंड साउथ इंडियन है, तो ये मेरा रोज़ का ही मतलब हर वीकली वंस और ट्वाइस का रूटीन है। तो परफेक्टली कैसे घर पे आप बनाएंगे, तो आज सीखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है 4 कप राइस। ये इडली के राइस हैं और इसका रेशियो जो है, जैसे कि 4 कप्स आपने राइस लिया है तो 1 कप हम इसमें उड़द लेंगे। ये जो सफ़ेद उड़द होते हैं, जो बिल्कुल पूरे वाले ब्लैक वाले नहीं, अगर आप चाहें तो उसको धो के भी यूज़ कर सकते हैं। मगर इडली के जो राइस होते हैं वो भी सेपरेट ही आते हैं और उड़द भी ये इसी वाले को ही यूज़ होते हैं। तो ये पूरे उड़द हैं, फुल विदाउट स्किन। तो 4 कप राइस और 1 कप उड़द का रेशियो लेना है और मेथी सीड यहाँ डालना है 1 चम्मच। और इन दोनों को ही चीज़ों को हमें अच्छे से वॉश करना होगा। कम से कम 5 से 6 पानी इसका निकालना होगा, दाल को भी और चावल का भी। और हमें इसको अच्छे से, जब तक कि ना बिल्कुल पानी सफ़ेद ना निकले, तब तक हम इसको वॉश कर लेंगे। तो देखिए मैंने इन दोनों को अलग अलग वॉश कर लिया है और अब मैं इसको 3.5 से 3.5 घंटे रख दूँगी सोक करने के लिए। कम से कम इसको 3 घंटे ज़रूर रखिएगा, मैक्सिमम आप 4 to 5 आवर्स भी रख सकते हैं। 3 से 3.5 घंटे हो चुके हैं, तो ये दोनों ही अच्छे से सोक हो चुके हैं, फूल चुके हैं। और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ग्राइंडर। अच्छा जी, मैं हूँ एक साउथ इंडियन हस्बैंड की वाइफ, तो मेरे यहाँ ये ग्राइंडर है और मैं साउथ में ही रहती हूँ, तो हमारे यहाँ फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। लेकिन ये मिक्सी में भी आराम से आप इसको उसी तरीके से एकदम अच्छी, एकदम सॉफ्ट इडली और क्रंची डोसा बना सकते हैं। तो जस्ट फॉर अ डेमो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ हाउ इट वर्क्स इस तरीके से। बट इसमें एक एडवांटेज ये है कि आप इसको करने के बाद ना आप अपना काम कुछ और भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने स्टार्ट करके पहले दाल डाल दी है और अब जब तक कि ये दाल ग्राइंड होती है तो मैं कुछ और थोड़ा सा अपना काम निपटा लेती हूँ। तो इस तरीके से बीच बीच में हमें इसको थोड़ा सा चम्मच की सहायता से या स्पैचुला की सहायता से स्क्रैप करना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और मैंने इसको ग्राइंड किया है 15 से 20 मिनट। जब तक कि हमें उड़द को ग्राइंड करना है तब तक एकदम फ्लफ़ी स्मूथ बैटर, बिल्कुल लाइट वेट तैयार नहीं हो जाए। इसी तरीके से आप मिक्सी में भी इसको अलग अलग पीसिएगा और मिक्सी में भी तब तक पीसिएगा तब तक कि ये एकदम लाइट वेट, जैसे कि हम दही बड़ों वगैरह के लिए भी पीसते हैं ना, वैसे एकदम लाइट वेट हो जाए ये। और इसको इस तरीके से फिर मैं एक निकाल लूँगी। जो एक्चुअल तरीका होता है, चाहे आप होटल्स पे बनाते हो या फिर साउथ इंडियंस के घरों में जैसा ही बनता है, वही प्रोसीजर एग्जैक्टली आपको मैं आज दिखाऊंगी। क्योंकि मैंने भी, ये एक आंटी है मेरी, मतलब सारा कुछ यहीं से सीखा है। तो बिल्कुल जो साउथ इंडियंस के हैं, जहाँ जैसे फ्लफ़ी इडलीज और क्रंची डोसे बनते हैं ना, उसी तरीके से आप पूरी वीडियो को देखिएगा एंड तक। और आज आप पूरा एकदम टिप्स और ट्रिक्स के साथ, परफेक्शन के साथ आप लोग बनाएंगे इडली डोसा घर में। इसके बाद दाल को मैंने अलग से, जिसमें बैटर को मुझे करना है फर्मेंट, मैंने उसमें निकाल लिया है वेसल में। और इसके बाद अब मैंने डाल दिए इसके अंदर चावल ग्राइंड होने के लिए। सेम यही प्रोसीजर मिक्सी में करिएगा आप। स्लोली स्लोली ये देखिए कम से कम 25 मिनट हो चुके हैं। चावल भी मेरे ऑलमोस्ट ग्राइंड हो चुका है। चावल को हमें बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, थोड़ा सा इसके अंदर रह जाना चाहिए। देखिए आप मेरी उंगली पे देख रहे होंगे, हल्का सा चावल का दाना है इसमें। तो यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। दोनों को अच्छे से मैंने एक ही वेसल में निकाल लिया है। और अब हमारा तीसरा मेन जो काम है ना, जो इसको एकदम फर्मेंट करेगा, वो है इसको मिक्स करना। कभी भी हाथ से ही इसको मिक्स करना है, स्पून की सहायता से मिक्स मत करिए। और तब तक कि हमें कम से कम 10 मिनट तक, हमें से अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, अच्छा यहाँ मेरी क्वांटिटी ना ज़्यादा है, हम यहाँ वीकली 1 वीक तक के लिए भी चला लेते हैं। अगर आपकी क्वांटिटी कम है ना, तो आप फिर 5 से 6 मिनट में भी अच्छे से ही हो जाएगा।
अच्छा, मैं यहाँ पर ना इसमें नमक बिल्कुल नहीं डाला है क्योंकि मुझे ये 4 से 5 दिन रखना है। आपको अगर इमीडिएटली यूज़ करना है तो आप नमक डाल के फर्मेंट कर सकते हैं। ये टिप्स है, अगर आपको लॉन्ग टाइम तक इस बैटर को रखना है तो इसमें सॉल्ट मत डालिएगा। और इसको मैंने रख दिया है 8 से 10 घंटे के लिए। तो चलिए अब हम बना लेते हैं अपना सांभर, जब तक कि वो होता है फर्मेंट। यहाँ मैंने सोक कर दी थी, करीब आधा घंटा हो चुका है अरहर की दाल। उसमें मैं डाल रही हूँ पानी और हल्दी और आधा नमक डालूंगी मैं। आधा नमक दाल में डालेंगे, आधा हम सब्जियों में डालते टाइम डालेंगे। और इसको 4 विसल तक मैं अच्छे से पका लूँगी ताकि ये एकदम फाइन पेस्ट में हो जाए। और यहाँ मैंने सोक करके रखी है एक नींबू के साइज़ की इमली या टैमरिन। तो अच्छा, ये ना जो वेजिटेबल है ये इसे चौ चौ बोलते हैं, सब लोग उसको ब्रिंजल भी बोलते हैं, बैंगलोर वाला। तो यहाँ आके मैंने फर्स्ट टाइम देखी है ये वेजिटेबल, नॉर्थ में मैंने कभी नहीं देखी थी। आई डोंट नो नाउ इट इज़ अवेलेबल और नॉट। तो यहाँ सांभर वगैरह में इसी को यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है, या फिर बीन्स है, कैरेट है, लौकी भी, पम्पकिन भी, प्लस ये सारी वेजिटेबल सांभर में बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। और साथ में मैं कर रही हूँ ये ऑनियन शैलड्स, जो बहुत छोटे छोटे होती हैं। ये सांभर अनियन बोला जाता है यहाँ साउथ में इसको। अच्छा, इसका टेस्ट भी एकदम अच्छा ही आता है कंपेयर टू नॉर्मल बिग ऑनियन के। तो यहाँ टमाटर मैंने ले लिया था, ड्रम स्टिक्स, कुछ वेजिटेबल्स थी। ऑयल गर्म करने के बाद मैंने डाल दिया इसके अंदर हींग। और हींग के साथ मैं डाल रही हूँ मेथी सीड कुछ 10 से 12, और मस्टर्ड सीड मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। जैसे ही तेल गर्म होता है फिर उसके बाद मैं डाल दूंगी ऑनियन शैलोट्स प्लस करी पत्ता। ऑनियन को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जस्ट स्लोली हमें इसको एक पिंकिश इसमें लेकर आना है। उसके बाद मैं डाल दूंगी इसके अंदर टमाटर। मेरे पास 2 छोटे छोटे टमाटर थे, वैसे 1 टमाटर इज इनफ। यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट इसमें, अब सब्जियों के लायक। वैसे तो हम सॉल्ट बाद में भी टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ डाल रही हूँ मैं होममेड सांभर मसाला, ये मैंने घर पर ही बना रखा है। अगर आप लोगों को प्लीज़ अगर रेसिपीज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल। होममेड सांभर मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है कंपेयर टू मार्केट मसाले के। और इसके बाद जैसे ही मसाला भुनता है मैंने डाल दी इसके अंदर अदर वेजिटेबल्स। अच्छा, ड्रम स्टिक अभी हमें नहीं डालना है क्योंकि वो ओवर कुक्ड हो जाएगी तो वो अच्छी नहीं लगती। और सब्जियां डालने के बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ इमली का पानी, दैट पल्प आई एम एडिंग। इसको पकाने के बाद ही हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा गुड़। अच्छा, ये गुड़ का जो है ना, बहुत से लोग नहीं भी डालते होंगे, पर इसका जो बैलेंस टेस्ट, जो होटल वाला स्टाइल, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला स्टाइल में आपको मतलब टेस्ट आएगा ना, वो इस सांभर में आएगा। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यमी बनता है। और अब तो सभी लोग मुझे बोलने लगे कि तुम तो साउथ इंडियन वाले, बिल्कुल टेस्ट आ गया है तुम्हारे खाने में भी। तो देखिए 4 विसल के बाद दाल एकदम बिल्कुल मैश हो चुकी है। और ये सारी वेजिटेबल्स मसाला मैं इस कुकर में डाल दूँगी, और साथ में डालूँगी थोड़ा सा पानी। थोड़ा पतला ही रखना क्योंकि थोड़ी देर रखने के बाद ना फिर ये और जम जाता है। जो हमारे पास ड्रम स्टिक थी वो भी अब हमने इस स्टेज पर डाल दी है। पानी डालने के बाद हम लगा देंगे इस पर कुकर पे विसल। अच्छा, हमें विसल नहीं देना है, 7 से 8 मिनट हमें जब स्टीम से ही पकाना है इसमें, क्योंकि आधी वेजिटेबल हमारी ऑलरेडी कुक्ड हो चुकी हैं। 7 से 8 मिनट आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, सीटी ना आए इसका विसल, तब तक पकाइएगा। और 7 से 8 मिनट के बाद इसको ऑटोमेटिक इसका रिलीज़ होने दीजिएगा प्रेशर, और देखेंगे आप हमारा सांभर बिल्कुल रेडी है। यहाँ देखिए बिल्कुल होटल स्टाइल एकदम हमारा सांभर, वही कलर वही टेक्सचर रेडी है। और इधर ना काफ़ी शाम होने ही वाली थी, और इधर बैटर भी हमारा फर्मेंट हो ही चुका था। इनाया, मैं यहाँ पानी डाल रही थी तो इनाया को भी बीच बीच में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। और मुझे तो लगता है बच्चों को भी ना बीच बीच में थोड़ा सा सिखाना ही चाहिए, उनसे थोड़ी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, लेनी चाहिए, ताकि उनकी भी आदत पड़े। अब हो चुका ही था, सुबह में मैंने ग्राइंड किया था और हो गई थी शाम। नॉर्मल वेदर है तो ये हो जाता है, विंटर्स में आपको ओवरनाइट भी अगर रखेंगे तभी हो पाता है। तो देखिए बैटर हमारा अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। यहाँ
और एकदम वाइट है। अच्छा, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि इडली बिल्कुल येलो आई है, या इस टिप्स और ट्रिक्स से आप बनाएंगे ना तो एकदम सॉफ्ट इडली, क्रंची डोसा प्लस वाइट कलर की इडली आएंगी। तो यहाँ मैंने अपना इडली मेकर को पानी डाल के गर्म करने रख दिया है, तब तक के हम इडली प्लेट में तैयार करेंगे। अब यहाँ मैंने डोसा बैटर को लेने के लिए ही, और इसी टाइम पे अब मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे पास बैटर आप देख रहे होंगे ये ज़्यादा है और ये आराम से 5 से 6 दिन फ्रिज में चल जाता है। उसके बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्मेंट हो जाता है, खटास सी आ जाती है, लेकिन 1 वीक तक लोग आराम से यहाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ का तो ये डेली का रूटीन फूड है। अच्छा, एक और चीज़, अच्छा मैं इस कपड़े का यूज़ कर रही हूँ यहाँ ना। अच्छा, अगर आप कपड़े का यूज़ करेंगे तो उससे इडली बहुत चिपकती भी नहीं है और बहुत अच्छी बन के आती है। तो मैं भी इस चीज़ को फॉलो करती हूँ, और इडली की प्लेट पे ऐसे ही मार्किन का कपड़ा धो के अच्छे से, वैसे तो मार्केट में भी यहाँ अवेलेबल होते हैं बने बनाए, पर मैंने यहाँ मार्किन के कपड़े से खुद ही इसको प्लेट को काट कर बना लिया था। तब तक कि हमारे पानी में बॉईल आता है तब तक हम इडली मोल्ड में डाल लेंगे। पानी जब तक बॉईल नहीं आता है तब तक मत रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि पानी बस रखा और इडली की प्लेट रख दी, तब उससे इडली एकदम बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। जब स्टीम आ जाए पानी में तभी हम पूरी प्लेट को अपने उसके स्टीमर में रखेंगे। तो देखिए हमारा पानी एकदम बॉईल हो चुका है, और इस टाइम पर हम अपनी प्लेट को रख देंगे। एग्जैक्ट 10 मिनट आपको पकाना है। 10 मिनट्स में परफेक्ट इडली एकदम बन जाती है। 10 मिनट से पहले मत खोलिएगा और फ्लेम को जस्ट हाई रखिएगा, और 10 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करेंगे। अच्छा जी, 10 मिनट्स हो गए हैं, हम देखते हैं क्या होता है। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिया था, और अब हम चेक करेंगे। देखिए कितनी फ्लफ़ी एकदम केक की तरह ना बन के आई है हमारी, एकदम वाइट वाइट रुई के गालों की तरह, जैसे नहीं होते कॉटन, वो बिल्कुल। और हमारी टूथपिक्स हम चेक कर रहे हैं, बिल्कुल क्लीन आ रही है टूथपिक हमारी। दैट मीन्स आवर इडलीज आर रेडी। आई स्विच्ड ऑफ द फ्लेम एंड टुक द प्लेट आउट। बहुत ही गरम गरम इडली, मतलब अभी भी मैं एडिटिंग करते टाइम भी ना मुंह में पानी आ रहा था जब इसको देखकर। और इडली ऐसा फूड है, इडली डोसा ना, हम चाहे नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन हो, सभी को पसंद आता है आई थिंक। और यहाँ हमारे घर में भी हस्बैंड का तो है ही, उनका ये प्रॉपर फूड उनका, प्लस इनाया और मैं भी बहुत इन्जॉय करते हैं इडली सांभर डोसा। और हल्का सा पानी लगाकर ना हम इसको इस तरीके से निकालेंगे, तो देखेंगे आप बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं ये, और हमारी एकदम वाइट बिल्कुल सॉफ्ट इडली बनके तैयार है इन जस्ट 10 मिनट्स। जो बाहर का बैटर होता है बनती हैं, पर इडली उससे इतनी सॉफ्ट और घर जैसी बिल्कुल नहीं आ पाती हैं। आई ऑल्सो यूज़ आउटसाइड बैटर, पर उसका जो टेक्सचर होता है ना वो घर जैसी इडली का नहीं आ पाता। अगर आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में, होटल में जाके खाएंगे ना साउथ इंडियन में, तो आपको इसी टाइप की इडलीज बिल्कुल दिखेंगी, एकदम देखेंगे आप जाली बनी हुई इडली में। और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट है ये, बिल्कुल फ्लफ़ी इडली। एकदम तोड़ के मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए अंदर से एकदम पक चुकी हैं, एकदम सॉफ्ट। तो चलिए इसको अब निकाल लेते हैं। आप मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसे पसंद है, साथ में लगा के पसंद है, या मुझे तो ना इडली खाने का मज़ा डिप करके ही आता है। तो बस जस्ट हमारा सांभर भी तैयार था। तो यही टेक्सचर सांभर का एक्चुअल जो होता है साउथ इंडियन, वो यही होता है। वैसे आपको कुछ रेड डार्क वैसे कलर के दिखेंगे, तो वो नहीं होते। अगर आप साउथ इंडिया में भी आकर ऐसे ही खाएंगे तो सेम यही कलर यही टेक्सचर आपको मिलेगा। और बहुत ही सॉफ्ट यम्मी इडली मिली थी, बनी थी। ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपीज़ को अगर आप भी साउथ इंडियन फूड के फ़ैन हैं। मैं इतनी पहले तो नहीं थी, डोसा वगैरह अच्छा लगता था, पर शादी के बाद तो मतलब अब तो जब हस्बैंड साउथ इंडियन है तो नॉर्थ इंडियन को भी साउथ इंडियन हो जाना पड़ता है इस तरीके से। और अब तो परफेक्शन इतना अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है कि अब तो कभी भी कोई भी डोसा बनाना हो। अच्छा, ये हो गया था नेक्स्ट डे, और मैंने आप लोगों की वजह से सोचा कि आपको डोसा भी इसका बनाकर दिखाऊं। तो ये 2 in 1 बैटर बनेगा,
और आप देखिए उसी बैटर से एकदम क्रंची डोसा बन के आएगा। चाहे आप मसाला डोसा बनाए या प्लेन डोसा, मैं यहाँ प्लेन डोसा बना रही हूँ। इसको हमें अच्छे से फैला लेना है तवे पे। अगर आपको बैटर थोड़ा थिक लगे, इडली के लिए थोड़ा थिक बैटर, पर डोसे के लिए हमें थोड़ा सा रनी बैटर चाहिए होगा, तो आप वाटर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ इनाया के लिए बना रही थी, तो मैं यहाँ डेफिनेटली घी का, देसी घी का यूज़ करती हूँ। और देसी घी और बटर का ना डोसे में टेस्ट मतलब डिलीशियस, इतना टेस्टी बनता है डोसा अगर आप घी या बटर से बनाएंगे कंपेयर टू ऑयल, बहुत ही यम्मी बन के तैयार होता है। तो यहाँ हल्की फ्लेम पे मैंने इसको सेक लिया है। देखिए हमारा डोसा एकदम क्रंची बन के तैयार हुआ है विद द सेम बैटर। अच्छा, कास्ट आयरन के तवे पे भी ना बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए यहाँ ये लेफ़्ट ओवर सांभर था, तो उसी के साथ मैंने ये डोसे बनाए थे, एक इनाया के लिए और एक अपने लिए मैं बना रही थी नेक्स्ट डे इवनिंग में। समटाइम वो स्कूल से आती है ना, तो बहुत ज़्यादा भूखी होती है, तो अगर बैटर वगैरह होता है तो मैं उसको यही डोसा कुछ अच्छा ही देने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो फिलिंग भी हो और हेल्दी भी हो। और घर के डोसे की तो कोई बात ही अलग है। आजकल अगर आप बाज़ार में भी जाएंगे ना, नॉर्थ साइड में, तो 100-150 रुपये का तो डोसा मिल ही जाता है। तो इससे बेटर है कि घर में कुछ ही सामान से, थोड़े से स्टेप्स को फॉलो करके आप घर में ही बनाइए डोसा और इडली बैटर। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को किस तरह की रेसिपीज़ देखना पसंद है। आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपनी दोस्त इरम को इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।